ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी चांदवा की, जहां आधा दर्जन महिलाओं ने जमीन समाधि सत्याग्रह किया। साथ ही बात होगी जमुआ की, जहां झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में। चंदवा के आदर्श ग्राम अठुआ चटुआग में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें आज आधा दर्जन महिलाओं ने जमीन समाधि सत्याग्रह किया। किसानों की मांग है कि ग्राम के दर्जनों टोलों में पोल और बिजली तार लगाए जाएं और अठुला में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। पंचायत समिति सदस्य आयुब खान ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना हर घर तक बिजली पहुँचाने की है, लेकिन जब तार और पोल ही नहीं लगाए जाएंगे तो योजना सफल नहीं हो पाएगी। चटुआग गाँव के दर्जनों टोलों जैसे अठुला, कारी टोंगरी, उपका पानी, पहना पानी, परहैया टोला, लोहराही, पोकिया, झोर झरिया, पूरम पनिया, भेलवाही, बड़े गवा और चक्रा पत्थल में विद्युतकरण नहीं हुआ है और लोग लकड़ी के खूंटा और पेड़ के सहारे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना और परेशानी बनी रहती है। आज़ादी के बाद भी इन टोलों में तार और पोल नहीं लगाए गए, जिससे किसानों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो समाज में अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य सच दर्शाता है। सत्याग्रह में पंचायत समिति सदस्य आयुब खान, विनीता कोनगाड़ी, फागुनी भेंगरा समेत दर्जनों किसान शामिल थे। सांसद आदर्श ग्राम चटुआग में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन महिला किसान गड्ढा में बैठकर जमीन समाधि सत्याग्रह करने को मजबूर है। किसानों की मांग है कि सांसद आदर्श ग्राम चटुआग के सभी टोलों में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाया जाए और जहां लकड़ी और बल्ली के सहारे और पेड़ के सहारे तार खींचकर बिजली जलाया जा रहा है वहां बिजली का पोल खूंटा गाड़ा जाए और पहना पानी में अठुला में एक नया ट्रांसफर का मांग है। किसानों का कहना है कि एक ट्रांसफर से यहाँ पर जितना कनेक्शन है अधिक कनेक्शन होने के कारण लगातार ट्रांसफ़र ख़राब हो जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी परेशानी हो रहा है और ट्रांसफार्मर एक नहीं और रहने से यहाँ किसान सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं, खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं और कई गांवों में अभी बिजली भी नहीं पहुंची है। हम किसानों की मांग है उपायुक्त महोदय और बिजली विभाग से कि तत्काल जो विद्युत विहीन गांव है उन टोलों को विद्युतीकरण किया जाए और यहाँ जो लकड़ी बल्ली के सहारे तार खींचकर लाइन जलाया जा रहा है वहाँ पोल खूंटा लगाया जाए और अठुला में नया ट्रांसफर। चांदवा से सी न्यूज संवाददाता। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब झारखंड जनमुक्ति परिषद के 2 उग्रवादी 5 लाख रुपए के नामी सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव उर्फ राकेश और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा उर्फ रोहित ने बुधवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादव राम बुनकर और एसएसबी 32 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत गुलदस्ता और बुके से किया, जबकि ब्रजेश यादव को प्रतीकात्मक 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। आईजी ने बताया कि जिले में अब काफ़ी बदलाव आया है और इस साल अब तक कुल 21 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एसपी कुमार गौरव ने कहा है कि पुलिस की लगातार मुहिम और आम जनता के सहयोग से जेजेएमपी संगठन खत्म होने के कगार पर है। आज का जो दिन है वो लातेहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लातेहार जिला जो पूर्व में था और आज है उसमें हम बहुत अंतर देख रहे हैं और निश्चित तौर पे ये पुलिस और पब्लिक के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है कि आज यहाँ जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये जो समर्पण कर रहे हैं वह सरकार की एक पॉलिसी है नई दिशा, उसके तहत किया जा रहा है और इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको जो भी सुविधाएं या लाभ दे होगा वो उन्हें मिलेगा। लातेहार जिला में अब तक कुल मिला के
इनके पूर्व 19 लोगों का आत्मसमर्पण हो चुका है और अगर इन्हें हम ऐड कर ले तो कुल मिला के 21 उग्रवादी संगठन से जुड़े लोग अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह इस जिले के लिए, इस जिले के पुलिस कप्तान के लिए और यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ की जनता का भी सम्मिलित प्रयास है कि आज हम लोग इस लेवल तक पहुँच गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आज जो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ब्रजेश और अवधेश, ये दोनों अपनी जो लाइफ है, इनकी फैमिली भी इनके साथ है, तो अपनी जो जिंदगी है आगे की अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे ढंग से गुजारेंगे और पुलिस का जो भी सहयोग इन्हें चाहिए वो मिलता रहेगा। आगे कुछ और गौरव बताना चाहेंगे? जिला में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह पूरे झारखंड में और देश भर में नक्सलियों और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनके विरुद्ध में अभियान लगातार हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष लातेहार पुलिस को भी काफी सफलता मिली है। सर्वप्रथम मई माह में हम लोगों ने जो जेजेएमपी के सुप्रीमो के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट के संबंध में भी इनकाउंटर हुआ था। इन सफलता के बाद कई सारे ऐसे नक्सली थे जो माओवादी भी हैं और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप से भी हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किए और जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, इससे प्रभावित होकर के, हम लोगों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और आमजनों के भी सपोर्ट से कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2025 में, जैसा सर ने बताया, 19 लोगों ने इसके पूर्व आत्मसमर्पण किया है और कई सारे हथियारों के साथ भी समर्पण किया है। और आज 2 जेजेएमपी के जो सक्रिय उग्रवादी थे, ब्रजेश यादव जो गुमला का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 10 कांड दर्ज हैं। यह सब जोनल कमांडर लेवल पे कार्य कर रहा था और 5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। और इनके साथ अवधेश लोहरा जो हेरहंज थाना लातेहार का रहने वाला है और ये एरिया कमांडर के रूप में कार्यरत था। इन दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नई दिशा पॉलिसी के तहत जितने भी लाभ इनको दिए जाने हैं उन सभी के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और इनके फैमिली को हम लोग तत्काल वो सहायता और वो राशि और वो सभी लाभ उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही हम लोगों का जो ये अभियान है, जो पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश, आईजी पलामू सर के दिशा निर्देश में और हमारे सीएपीएफ के जो एसएसबी और सीआरपीएफ की कंपनीज हैं, सीओज हैं, इन सभी के सहयोग से हम लोग लगातार नक्सल विरोधी अभियान भी चला रहे हैं और साथ ही साथ जो नक्सली के फैमिलीज हैं उनसे भी संपर्क करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जो गिनती के 4-5 लोग अब बच गए हैं, उनका भी हम लोग जो मार्च 2026 का टारगेट दिया गया है उसके पहले या तो इनकाउंटर में। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुंगेर में आगामी 14 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाड़ीकर तथा पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने RDNDJ के कॉलेज स्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने EVM की सुरक्षा व्यवस्था और CCTV निगरानी प्रणाली का जायजा लिया तथा तैनात सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वज्रगृह का रूटीन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वज्रगृह में EVM को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CCTV कैमरों की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुंगेर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। तरसी में झारखंड रजत जयंती वर्ष 2025 के अवसर पर मनरेगा के तहत प्रखंड कार्यालय परिसर में जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास विभाग से पलामू जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार, परियोजना पदाधिकारी उपेंद्र राम, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुकमणी केरकेटा, BPO दीपक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। वहीं दीदी बाड़ी योजना के सफल संचालन पर सीमा, मालती, पिंकी सहित अन्य महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोजगार सेवक जितेंद्र कुमार को भी प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान किया गया और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के माध्यम से मनरेगा योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि झारखंड के 25वें
स्थापना दिवस के अवसर पर 4 दिन तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें अगले दिन ग्रामीण आवास से संबंधित कार्य 13 नवंबर को जल छाछन से जुड़े और 14 नवंबर को JSLPS से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाना, 25 वर्षों के विकास परिवर्तन को दिखाना और ऐतिहासिक धरोहरों को सजाने संवारने का कार्य करना है। डॉक्टर अरुण कुमार घोष है और मैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से हूँ। झारखंड सरकार के द्वारा मुझे पलामू जिले के लिए नोडल पर्सन बना के भेजा गया है, ताकि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत में जो रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका सफल संचालन हो सके। और इस प्रोग्राम के तहत 4 दिवसीय प्रोग्राम होने हैं। अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं, जिसमें 11 तारीख को मनरेगा का प्रोग्राम होना है। मनरेगा से जुड़े विभिन्न तरह के कार्यक्रम होने हैं। 12 तारीख को ग्रामीण आवास से संबंधित प्रोग्राम होने हैं। 13 तारीख को ग्रामीण आवास 12 तारीख को ग्रामीण आवास से जुड़े कार्यक्रम होने हैं। 13 तारीख को जल छाजन से रिलेटेड कार्यक्रम होने हैं और 14 तारीख को JSLPS से रिलेटेड विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन होने हैं। उसी के सफल संचालन अनुसरण के लिए मुझे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा पलामू जिले के लिए नोडल पर्सन घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सभी के बीच में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।